स्टूडेंट्स, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को। ये जो डिटरमिनेंट अपन ने निकाला था, तो डिटरमिनेंट में यदि डिटरमिनेंट ऑफ के ए अपने को निकालना हो तो ये k⁴n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, जहाँ n क्या है, n इज द ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स। ये एग्जांपल देखिए आप, मान लो किसी मैट्रिक्स में 7 से मल्टीप्लाई अपन ने कर दिया है, तो डिटरमिनेंट ऑफ 7a किसके बराबर हो जाएगा, 7 का क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। ये क्यूब कहाँ से आया, ये ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स है। लेकिन अब इसके बाद आप देखें, ये एडजॉइंट ऑफ a जो है, किसी मैट्रिक्स से a का अपन ने एडजॉइंट निकाल लिया, तो उसका जब डिटरमिनेंट निकालते हैं और डिटरमिनेंट ऑफ a, इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो एडजॉइंट ऑफ a किसके बराबर है, इस डिटरमिनेंट a की कौन सी पावर अपन लगाएंगे, n-1, मतलब जहाँ पर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। आपको ये ध्यान करना है, ये मान लो सपोज n बराबर 3, तो इसका एडजॉइंट ऑफ a जब अपने को निकालना है तो डिटरमिनेंट ऑफ a में 3-1 का पावर लेंगे और ये आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर। मतलब इसमें एडजॉइंट में एक पावर कम हो जाती है, और यदि जो मल्टीप्लाई अपन करते हैं उसमें वो जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो पावर वैसी की वैसी ही रहेगी। अच्छा, एक्सरसाइज 3.4 जो रो ऑपरेशन से अपने को करना है, इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है, वो अभी अपने कोर्स में नहीं है, मतलब CBSE के कोर्स में नहीं है, और MP बोर्ड के कोर्स में है, या बाद में यदि कुछ गाइडलाइन आ जाएगी तो मैं पढ़ा दूँगी। अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम के हिसाब से भी 11th के ये इसमें 12th के MP बोर्ड में ये रो ऑपरेशन से इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना अभी नहीं आएगा। अब अपन देखें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए अभी तक अपन ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सपोज sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 अपन ने लिया, तो अपने को यदि थीटा की वैल्यू निकालना है तो थीटा बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स 1/2। ऐसे लिखते हैं, ये साइन कहाँ आ जाता है, इन्वर्स में आ जाता है। अब ये जो थीटा की वैल्यू है, मतलब अपने को एंगल चाहिए, तो साइन 30 बराबर 1/2 होता है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री, जिसको अपन बोलते हैं π/6। यहाँ पर यदि हम cosec 30 अब लें तो उसका उल्टा लें, cosec 30 क्या होता है 2, और sin 30 क्या होता है 1/2। और ये जो sin थीटा की वैल्यू है, ये हमेशा -1 से +1 के बीच में आती है, और -1 +1 भी इंक्लूड है। ये जो sin थीटा की वैल्यू है -1 से +1 के बीच में हमेशा आती है। आप कोई से भी एंगल की वैल्यू निकाल लो, हमेशा -1 से +1 तक आएगी। वैसे cos थीटा की वैल्यू भी क्या है, उसकी रेंज क्या है, -1 से +1। अब यदि हम cosec 30 देखें तो वो 2 के बराबर होता है। cosec की कोई सी भी वैल्यू -1 से +1 के बीच में नहीं आएगी, तो इसलिए cosec थीटा डज नॉट बिलोंग टू -1, 1। अब एक चीज़ और है कि साइन इनवर्स x जो है, ये वास्तव में एक एंगल है, इससे ये इसके बराबर नहीं है। साइन x का यदि हमको इन्वर्स करना है तो वो 1/sin x के बराबर होगा। ये आप अभी समझ लें कि हम इसको कभी भी sin x का इन्वर्स नहीं लिख सकते। अब अपन देखें प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। मान लो साइन थीटा इज इक्वल टू, जब मैंने 1/2 लिया है तो थीटा बराबर क्या आ गया 30 डिग्री। लेकिन यदि मैं इसमें 2π मिला दूँ, 2π यदि हम जोड़ते जाएंगे तो बहुत सारे एंगल ऐसे आ जाएंगे जिनकी वैल्यू 1/2 होती है, तो फिर आंसर तो इनफाइनाइट आ गए। तो हमको प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, मतलब सबसे कम वाली, ठीक है। तो सबसे कम वाली इसमें क्या होगी 30 डिग्री, मतलब ये क्या हो गई π/6, ठीक है। तो इसका मतलब हमको एक प्रिंसिपल वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी। इनफाइनाइट वैल्यूज हमको नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एंगल आ जाएंगे वो। तो ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच में आ जाएगी। आप कोई सा भी वैल्यू आप लोगे तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में आएगी, इसका आंसर।
जैसे साइन थीटा बराबर √3/2 है, ये √3/2 तो थीटा बराबर क्या आ गया 60 डिग्री, मतलब π/3, तो ये आ गया π/3, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो -π/6 है, -π/6 भी इसके बीच में आ जाएगा, क्योंकि वो -90 से +90 के बीच में है। तो -90 से +90 के बीच में यदि है, और ये क्या है -30, तो ये इसके बीच में आ गया, मतलब हर वैल्यू अपने को -π/2 से +π/2 के बीच में मिल जाएगी। ऐसे अलग अलग टेबल है। ये टेबल ऑन पेज 40, इसमें जो ग्राफिक है ये अभी अपने को मतलब कभी भी पूछते ही नहीं है, और ये ग्राफिक सेक्शन इसमें नहीं है कि ग्राफ बनाए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, ये कुछ नहीं है। ये जो एक्सरसाइज 2.1 है अपन यहाँ से चालू करेंगे, लेकिन उसके पहले मुझे कुछ फॉर्मूले बताने हैं आपको कि साइन इनवर्स 1/x यदि है तो किसके बराबर है, कॉसेक इनवर्स x के बराबर। इसका मतलब मान लो साइन थीटा बराबर क्या है 1/2, ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो गया साइन इनवर्स 1/2। अब यदि इसी को कॉसेक वाले फॉर्म में लिखना हो तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा कॉसेक इनवर्स 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2, और ये लिखा है कॉसेक इनवर्स 2, तो ये आ गया साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स x, क्योंकि कॉसेक x बराबर क्या होता है 1/sin x। अब अपन इसमें देखें, मतलब कभी भी साइन इनवर्स को कॉसेक इनवर्स में बदलना है, तो ये आ जाएगा, मान लो साइन इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है, उसको कॉसेक इनवर्स में बदलना है, तो ये 2 के बराबर आ गया। जो भी इसके विपरीत वाले इनवर्स हैं तो उसमें क्या करना है अपने को, इसका इनवर्स करना है। जैसे 1/2 का अपने क्या कर लिया 2। दूसरा है ये, मान लो ये कॉस इनवर्स 1/x है, तो ये कितना आ जाएगा सेक इनवर्स x के बराबर। और वैसा ही ये जो tan इनवर्स x है, tan इनवर्स 1/x है, तो ये आ जाएगा cot इनवर्स x के बराबर। अब आप देखो ये 3 फॉर्मूले अपने को याद रखना है। अब उसके बाद साइन इनवर्स, अब ये माइनस वाले फॉर्मूले आ रहे हैं, साइन इनवर्स -x यदि है तो वो माइनस साइन इनवर्स x के बराबर है। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू चाहिए तो अपने को बहुत ज़्यादा मतलब इसमें सोचना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू आ गई है, अब निगेटिव वैल्यू ऐसा नहीं कि एंगल को निगेटिव कर दें अपन, है ना, तो इसमें अपने को क्योंकि क्वाड्रेंट के हिसाब से और दूसरे क्वाड्रेंट में भी साइन की वैल्यू निगेटिव होती है, तो कुल मिलाकर अपने को ये सिर्फ आगे माइनस लगाना है, और ये माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा, और ये आ गया साइन ये आ गया -π/6। यहाँ देखें साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x भी यदि है तो ये आ जाएगा -tan इनवर्स x, साइन tan और ये कॉसेक, ये आ गया कॉसेक इनवर्स -x बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स x। ये 3 का ग्रुप, और मैं अब अगले 3 लिख रही हूँ कि यहाँ पर यदि cos इनवर्स -x आया तो ये आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। कॉस आ गया, सेक आ गया, सेक का भी ऐसा ही है पाई माइनस सेक इनवर्स x, और ये tan है तो ये कॉट इनवर्स -x यदि है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये 3 का ग्रुप अलग है। अब देखें ये क्या है। अपन ने देखा कि यदि साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू अपने को चाहिए, मतलब ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू साइन में -1/2 होती है, तो तुरंत अपने को क्या करना है, माइनस आगे लगाना है, और अपने को पॉजिटिव वैल्यू तो सब याद है,
तो पॉजिटिव वैल्यू साइन इनवर्स 1/2 मतलब π/6। तो ये इसका आंसर आ गया -π/6। अब जरा कॉस में अपन देख लें, यदि कॉस इनवर्स -1/2 की वैल्यू चाहिए तो हमको पाई माइनस और फिर कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू अपन ले लें। मतलब अब ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, मतलब है π/3। तो इसका ये आ गया 2π/3 आंसर। यदि आप सिर्फ इन दोनों को देख लें, ये नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू कैसे बनाना, एकदम जैसे नेगेटिव वैल्यू का अपने को यदि क्वेश्चन आता है तो अपन थोड़ा घबरा जाते हैं। तो सिर्फ अपने को क्या करना है, इन तीनों में माइनस आगे लगाकर इसको पॉजिटिव वैल्यू बना देना। पॉजिटिव वैल्यू जो भी है साइन इनवर्स 1/2 की वो लिख देना और आगे माइनस आ गया। जब कॉस इनवर्स -1/2 में देखें, पाई माइनस करना पड़ेगा और उसको पॉजिटिव बना दिया। नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू बनाना। अब इसको याद कैसे रखना, जैसे साइन और ये साइन, ये इसमें साइन और कॉसेक, साइन और उसका इन्वर्स कॉसेक, ये दोनों एक ही ग्रुप में है, वैसे कॉस और सेक एक ही ग्रुप में है। ठीक है, ये माइनस वाले ग्रुप में है, ये पाई माइनस वाले ग्रुप में है। अब लेकिन टैन इनके साथ में है और कॉट इनके साथ में है, ऐसा आपको पक्का याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पूछते हैं तो तुरंत अपने को आना चाहिए। अब इसी के सवाल अपन ये जो है प्रिंसिपल वैल्यू पूछने के, अब ये आ जाएगा एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में अब इसमें मान लो साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू अपने को चाहिए। तो अब अपने को क्या करना है, माइनस साइन इनवर्स 1/2। ये देखिए एक्सरसाइज 2.1 का पहला सवाल है, साइन इनवर्स -1/2। अपने को उसकी क्या चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। तो अपने को माइनस साइन इनवर्स 1/2 करना है और ये आ जाएगा -π/6। ये आ गया इसका आंसर। दूसरा देखो, कॉस इनवर्स √3/2। तो ये तो पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव में तो कुछ है ही नहीं। √3/2 मतलब क्या है, cos 30 की वैल्यू होती है, तो ये आ गया π/6। ये पॉजिटिव वैल्यू ही आ गई। अब कॉसेक इनवर्स 2, पॉजिटिव वैल्यू में कुछ भी नहीं करना है, पॉजिटिव वैल्यू अपने को मालूम है। अब ये जो कॉसेक इनवर्स 2 है, मतलब इसको पहले यदि अपने को साइन में बदलना है, तो अभी अपने पढ़ा था कि कॉसेक इनवर्स को यदि साइन इनवर्स में बदलना है तो 1/x करना पड़ता है। तो ये आ गया साइन इनवर्स 1/2। कभी भी सेक, कॉसेक और कॉट की वैल्यू जब भी आती है उसको तुरंत उल्टा करके अपन साइन, कॉस और टैन में बदलना। अब ये देखो, ये कॉसेक को मैंने साइन में बदल लिया। अब ये इजी हो गया सवाल, साइन इनवर्स 1/2 है, तो 1/2 मतलब साइन 30 और साइन 30 मतलब ये हो गया π/6। पहले लिख लें 30 डिग्री और ये π/6। याद रखने के लिए हमेशा ऐसा करना चाहिए कि 30 डिग्री है तो π/6 आएगा और 60 डिग्री है तो π/3 आएगा। ये ध्यान रखना, यदि यहाँ 3 है तो यहाँ 6 आएगा और यहाँ 6 है तो यहाँ पर 3 आएगा। अब अपन देख लें tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। ये जो tan पहले वाले ग्रुप में था, तो ये आ गया माइनस tan √3 माइनस tan इनवर्स √3। अब √3 की वैल्यू क्या है, tan 60। पहले आप उसको एंगल में देखिए कि कौन सी वैल्यू आ रही है, tan 60, और tan 60 मतलब π/3। 60 डिग्री आ गया मतलब π/3 आ गया। अब है cos इनवर्स -1/2। अब cos इनवर्स -1/2, अब अपने को इसको बदलना है प्लस वाले फॉर्म में, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो ये आ गया पाई माइनस कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, 60 डिग्री, तो ये आ गया π/3। तो ये आ गया 2π/3 आंसर। फिर है tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 देखें अपन, फिर उसको माइनस tan इनवर्स 1 कर दें,
ये बराबर माइनस टेन इनवर्स वन, और टेन इनवर्स वन मतलब क्या होता है, पाई बाई फोर। ये इस प्रकार से बहुत ज़्यादा इजी पड़ेगा अपने को। यदि ये निगेटिव वैल्यूज हैं ये सब, उसको पॉजिटिव में कैसे बदलना, ये आपको फॉर्मूले में समझ में आ गया है। ठीक है, अब अपन देखें और आगे। सेक इनवर्स 2/√3, ये कौन सा सेकंड वाले ग्रुप में आ रहा है, ये पाई वाला, तो ये आ गया, ये तो पॉजिटिव ही है, तो इसको अपन पहले क्या करें, कॉस में बदल लें। तो ये कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, √3/2। कॉस की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है, ये 30 डिग्री, मतलब ये क्या आ गया, π/6। ठीक है, कॉस 30 होता है √3/2, तो ये आ गया π/6। कॉट इनवर्स √3, ये सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव को कुछ भी नहीं करना है। कॉट की कौन सी वैल्यू √3 होती है, tan 60 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, tan 60 है मतलब cot 30, तो ये आ गया π/6। ठीक है, तो tan 60 √3 होता है, तो cot 30 √3 होगा, तो ये आ गया सीधे 30 डिग्री। cos इनवर्स -1/√2, ये माइनस वाले को प्लस में बदलना पड़ेगा, तो ये आ गया पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। अब 1/√2 मतलब क्या होता है, π/4, तो ये आ गया पाई माइनस π/4, तो ये 3π/4 आंसर। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। कॉसेक इनवर्स -√2, फिर माइनस आ गया, ये कॉसेक पहले वाले ग्रुप में आता है, तो माइनस कॉसेक इनवर्स √2। ठीक है, इस कॉसेक को बदलो साइन में, तो ये आ गया साइन इनवर्स 1/√2, और ये भी आ गया -π/4। ठीक है, अब मुझे 3 फॉर्मूले दूसरे भी बताने हैं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। फिर है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, और ये है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2। अब यदि हम इसको प्रूव करें, साइन कॉस की जोड़ी है, यदि साइन कॉस की जोड़ी है तो जो इनके इन्वर्स है सेक और कॉसेक की भी जोड़ी हो गई, और ये tan कॉट की जोड़ी है। इसको प्रूव करने के लिए अपन ने माना कि ये साइन इनवर्स x बराबर अपन ने y मान लिया, तो x बराबर क्या आ गया, साइन y। अब ये इस साइन को मुझे कॉस में बदलना है, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ π/2 माइनस y। ठीक है, अभी कॉस π/2 माइनस y आ गया, x बराबर क्या है, कॉस π/2 माइनस y, तो यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर कितना आ रहा है, π/2 माइनस y, तो ये आ गया कॉस इनवर्स x बराबर, इस y की वैल्यू अपन रख दें साइन इनवर्स x, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये आ गया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। मतलब साइन को कॉस में बदलना था बस। अब आप देखें क्या किया मैंने इसमें, इसको अपन ने y रखा, x बराबर साइन y अपन ने इधर रख लिया, मतलब साइन इनवर्स x को y माना, तो x बराबर साइन y आ गया, साइन को कॉसेक में बदल लिया। अब इस कॉस को इधर ले गए तो कॉस इनवर्स x बन गया, कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस y, तो ये आ गया कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस एन इनवर्स x, और इसको इधर ले गए। इसी प्रकार से ये तीनों फॉर्मूले प्रूव कर सकते हैं। अब आपको इसको बिल्कुल पक्का याद करना है। अब अपन आगे देखें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। 11 वाला सवाल, tan इनवर्स 1, ये 11 वाला सवाल है, tan इनवर्स 1 प्लस
कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब जरा ध्यान देना, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2। कभी भी यदि ये दोनों सेम है साइन कॉस में, तो ये क्या बन गया, π/2। तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया सवाल, ना तो हमको इसकी वैल्यू चाहिए ना इसकी वैल्यू चाहिए। हम एक साथ इसको क्या लिख सकते हैं, π/2 और ये tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 क्या देगा, 1 में किस में आएगा, π/4। तो tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया π/4 प्लस π/2। ये 4 LCM आ गया, तो ये कितना आ गया, पाई प्लस 2π, तो ये आ गया 3π/4 आंसर। अब वैसे अपन देखें 12 वाला सवाल। 12 वाले सवाल में अपन देखें कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, और ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। इसको क्या किया हमने, ये 2 साइन इनवर्स में से अब ये इधर कॉस इनवर्स 1/2 के साथ में एक साइन इनवर्स 1/2 ले आए और एक साइन इनवर्स 1/2 को छोड़ दें, तो ये क्या बन गया है, पूरा की पूरा π/2। और अब ये साइन इनवर्स 1/2, साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 थी, साइन 30 मतलब π/6। ये इसका आंसर हो गया, इसको अपन सॉल्व कर लें। ठीक है, अब ये इसमें 14 वाला, अभी मैं 13 वाला जो ऑप्शन वाला सवाल है वो अभी टेबल बना के फिर मैं बताऊंगी। अभी अपन 14 वाला सवाल कर लें। 14 में है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। tan इनवर्स √3 तो पॉजिटिव है, वो तो आ जाएगा। अब जरा इसको देख लें अलग से, sec इनवर्स -2। ठीक है, तो -2 को सबसे पहले अपन को हटाना है, तो ये कौन से वाले उसमें है, वो सेकंड वाले ग्रुप में पाई माइनस वाले, तो पाई माइनस sec इनवर्स 2 आ गया। और अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, अब इस sec को अपन चाहे cos में बदल लें, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स 1/2। cos की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, 60 डिग्री, cos 60 मतलब π/3, तो ये आ जाएगा पाई माइनस π/3, तो 3π माइनस पाई, ये आ गया 2π/3। अब यहाँ पर tan इनवर्स √3, tan की कौन सी वैल्यू √3 होती है, 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3 माइनस 2π/3, तो इसका आंसर हो गया -π/3। इसमें कौन सा वाला, बी वाला आंसर आएगा। अब आप देखें, चलो 13 वाला भी अपन कर लेते हैं। क्या पहले थोड़ा सा टेबल में बता दूं आपको, ये जो ऑन पेज 40 ये जो टेबल है वो मैं थोड़ा समझा देती हूँ आपको। ये जो साइन इनवर्स की वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, -1 से +1 के बीच में आएगी। ये इसके डोमेन है, ये डोमेन है। अब हमको इसमें से कोई सी भी वैल्यू चाहिए, तो एंगल आ जाएगा -π/2 से +π/2 के बीच में प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। प्रिंसिपल वैल्यू क्या, कोई सी भी वैल्यू साइन की यदि अपने को कोई भी देगा, तो उसका आंसर हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच में आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कोई सी भी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, विथ -1 एंड +1, -1 +1 भी हो सकती है। सेम वैसे कॉस इनवर्स की भी है, ये आ गया -1 से +1, और इसका डोमेन आ जाएगा 0 से π। इसका ये डोमेन है, इसकी जो रेंज है वो 0 से π के बीच में आएगा। कॉस की कोई सी भी वैल्यू हमेशा 0 से π के बीच में हमको मिल जाएगी। अब ये कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू, कॉसेक इनवर्स, अब हमने देखा कि साइन की वैल्यू यदि -1 से +1 के बीच में होती है, तो कॉसेक की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आएगी नहीं। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे रियल नंबर में से इन दोनों को घटाना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि कॉसेक की कोई सी भी वैल्यू इन दोनों के बीच में कभी भी नहीं आती है।
ये इसमें हाँ -1 और 1 आ जाएगी, इसलिए ये ओपन इंटरवल रखा है, ठीक है। लेकिन -1 से +1 के बीच में बिल्कुल भी नहीं आएगी कभी भी। और इसका जो आंसर है वो -π/2 से +π/2 के बीच में ऐसा आएगा, और ये -0। अब ये 0 क्या है, कभी भी इसका एंगल 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यदि sin 90 है, sin 90 0 होता है, तो cosec 90 क्या हो जाता है, ये जो cosec 90 वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसीलिए ये वाली जो वैल्यू है π/2 के साथ में cosec की कोई सी भी वैल्यू -90 से +90 के बीच में हो जाएगी। लेकिन ऐसा कोई सा भी एंगल नहीं है जिसकी वैल्यू 0 हो cosec में, क्योंकि sin 90 तो 0 हो जाएगा, लेकिन cosec उसका उल्टा है 1/0, ठीक है। इसलिए कोई सा भी एंगल नहीं है जिसकी वैल्यू ये इनफाइनाइट अपने को मिले। अब है sec इनवर्स, ये भी r माइनस हो गया, ये -1 और ये +1, और ये आ गया 0 से पाई, और इसमें भी क्या आ जाएगा माइनस। अब ये -π/2 आ गया कि cos 90 0 होता है, तो इसलिए sec 90 की कोई सी भी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अब उसके बाद tan और cot को आपको अलग से याद करना है। सारी वैल्यू आ जाती है -∞ से +∞ में, तो tan की कोई सी भी वैल्यू आ सकती है, tan इनवर्स r, और ये हो जाएगा -90 से +90 के बीच में। ये tan की है, लेकिन ये जो cot इनवर्स है इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 0 to π। ये अब अपने को थोड़ा याद करना पड़ेगा। अब आप देखिए इसमें साइन इनवर्स और tan इनवर्स, साइन इनवर्स और